वापसी के नहीं लिए नहीं पूरी नहीं तैयारी ऐसा है, देखिए जो भी सनातन धर्म को अपनाना चाहता है वो नहीं अपना सकता। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वापसी नहीं हो सकती है। उन्हें तो फायदा है कि बंटवारा करके वो जगह भी हमारी हो गई और यहाँ पर भी हम कब्जा किए हुए हैं, ये भी हमारी हो गई। उनको तो फायदा है, हमें तो कष्ट है कि जब मुसलमान उधर चले गए तो उधर जाएं, हमको आराम से अपना धर्म कर्म करने दे। मस्जिद की बात करें, ज्ञान मस्जिद क्यों कहती हो आप? हाँ, ज्ञान माफी मस्जिद होती है? अरे वहां पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं, चढ़े हुए हैं। और आज की सरकारें उनका वोट लेने के लिए साफ साफ बात कह नहीं पाती। हमको भी वोट लेना होता तो हम ही ना कह पाते। कौन सी सरकार? साफ साफ जितनी अभी तक बनी है आजाद भारत के बाद। हाँ, मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपको लगा मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। हम हर वो जगह लेकर के रहेंगे जो हमारी है, और जो हमारी नहीं है उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अगर हमारी सरकार हम ले आएंगे। कौन सी सरकार है? हमारी होगी। आपकी मोदी जी आपकी सरकार नहीं है? हमारी। वो लोग कहते हैं हमको रोक दिया। जय श्री राम मित्रों, महाकुंभ प्रारंभ हो गया है और शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का संगम के किनारे इंटरव्यू भी हो गया है, जिनसे हमारे सनातन धर्म के बारे में तीखे और तर्क वाले सवाल पूछे गए। उनसे पूछा गया कि संगम के जमीन पर वक्फ अपना दावा कर रहा है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो उनकी मांग है इस पर जांच होनी चाहिए और ये बात न्यायालय में जाना चाहिए। मतलब स्वामी जी को ये भी लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन संगम की हो सकती है। मतलब उनको संस्कृति और अपने सनातन पर अभी भी डाउट है कि वो जमीन उनकी भी हो सकती है। वो हमसे पहले से आए हैं। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ना मैं इतना ज्ञानी हूं कि स्वामी जी के कोई भी बात को काट सकूं। और ऐसे ही उनसे और भी कई सारे सवाल पूछे गए, जिन बातों का इन्होंने कुछ अच्छा और कुछ तीखा जवाब दिया। तो एक सनातनी होने के नाते अपने शंकराचार्य का पूरा इंटरव्यू देखने का हमारा कर्तव्य है। तो आइए हमारे साथ इस इंटरव्यू को पूरा देखते हैं और आपकी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए महाराज जी, आप तो बिल्कुल बेबाक जाने जाते हैं अपनी बातों के लिए। कई बार वो अखबारों की खबरों की सुर्खियां भी बटोरते हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर दावा कर दिया गया है और आपने कहा है कि हाँ, अगर उनका दावा है तो उस पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर आपकी आलोचना भी हो रही है कुछ पक्षों की ओर से। क्या कहा था, आपके मन के क्या भाव थे? वो आलोचना हमारे लिए आलोचना है। उसी को खा करके जिंदा है जी। आलोचना जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो हमारा भी विषय परिमार्जित होगा। हाँ। जो बात हमने कही है उसमें गहराई कैसे आएगी? जब उस पर आलोचक आएंगे, आलोचना करेंगे, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सदा से हमारे यहाँ विद्वान लोगों ने आलोचकों का स्वागत किया है जी। तो ऐसी परिस्थिति में आलोचना का तो स्वागत है, जरूर की जाए। लेकिन गोलबंदी नहीं हो सकती है सनातन धर्म में। ये जो गोलबंदी है ये दूसरों का धर्म है। हमारे धर्म में आ जाओ तो तुम बहुत अच्छे हो गए और बाकी दूसरे धर्म में हो तो खराब हो। ये हमारे तरफ आ जाओ, हमारे पाले में आ जाओ तो तुम्हारी सब बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी। ये कभी सनातन धर्म नहीं हो सकता है। सनातन धर्म न्याय का धर्म है, इसलिए जब भी कोई बात आएगी न्याय की बात करनी पड़ेगी। तो अगर कोई दावा कर रहा है जी, तो दावा को क्या किया जाएगा? हम दावा लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट हमारे दावे को स्वीकार कर रहा है कि नहीं? विचार के लिए स्वीकार कर रहा है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि अंतिम निर्णय कर दिया। विचार करेगा, विचार करने के बाद जिसके पक्ष में प्रमाण होंगे उसकी तरफ फैसला दे देगा। तो ऐसे ही अगर किसी ने कोई दावा किया है, एक न्यायाधीश के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा यही कर्तव्य है कि हम उसको स्वीकार करें विचार के लिए, और दूध का दूध पानी का पानी विचार के बाद अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमने विचार के लिए स्वीकार किया है। विचार के लिए स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हमने दे दिया उनको। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो विचार तो करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं जी, तो उस विचार को स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं न्यायालय में? बात की आलोचना भी हो रही है। आपने जब से कहा है कि हाँ, विचार तो होना चाहिए, एक बार देखना चाहिए जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं, तो कुछ ऐसे हिंदू पक्ष के लोग हैं जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, बाकी जगहों पर भी। ऐसा है कि हिंदू पक्ष के लोग नहीं है, वो किसी विशेष पक्ष के लोग होते हैं। कौन सा पक्ष है? अब कोई भी पक्ष हो, उसको IT सेल कहते हैं, उसको एक अलग वर्ग कहा जाता है। तो वो आलोचना के लिए नियुक्त हैं, तो उनको तो आलोचना करनी है। हम कभी भी कोई बात कहते हैं तो कई बार शुरू में बहुत तेजी से उसकी आलोचना शुरू होती है, लेकिन बाद में जो आलोचक होते हैं वही कहने लगते हैं कि हाँ, इनकी बात तो सही थी। तो ये बात भी ऐसी ही है। अगर यहाँ पर उनका कोई दावा है, हम उस पर विचार करेंगे, गवाही साखी ले लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे धर्म में आ जाए तो फिर बड़े अच्छे हो जाते हैं, दूसरे के धर्म में है तो उसको लेकर विवाद पैदा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह कहा जा रहा है कि जो लोग भी सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं उनका स्वागत है। घर वापसी के लिए पूरी तैयारी। ऐसा है, देखिए जो भी सनातन धर्म को अपनाना चाहता है वो नहीं अपना सकता। सनातन धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि घर वापसी नहीं हो सकती है। सुनिए, घर वापसी आपने बाद में शब्द कहा, पहले कहा कि जो आना चाहते हैं। हाँ। तो जो आना चाहते हैं उनके लिए कभी हमारे दरवाजे खुले नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा धर्म तो जन्मजात उत्तराधिकार में हमको मिलता है। जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार, पुत्री का अधिकार हो जाता है, ऐसे ही सनातन धर्म में, उसके पालन में हमारे यहाँ जो बच्चा जन्मता है उसका अधिकार है। सबका थोड़े है कि कोई भी आकर के सनातन धर्म का पालन कर ले। तो ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं आ सकता। हमारे यहाँ धर्मांतरण नहीं है।
सनातन धर्म में धर्मांतरण नाम की चीज ही नहीं है, हम किसी को धर्मांतरित नहीं करते। बयान था कि पाकिस्तान और भारत को एक हो जाना चाहिए और ये दूरियां मिटा देनी चाहिए, इस तरह की भी खबरें छपी थी। तो क्या बताना चाहते हैं आप, या फिर जितने मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, क्या ये भाव आप प्रकट कर रहे हैं? नहीं, हम कोई भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं, जो तथ्य है उसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि किसी समय हिंदू मुसलमान दोनों इस देश में रह रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता का आंदोलन। उस स्वतंत्रता के आंदोलन में दोनों ने सहभाग किया और बाद में अंग्रेज यहां से भाग गए, स्वतंत्रता हो गई। अब जब स्वतंत्रता हो गई तो कहने लगे कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। ये बात मुसलमानों ने उठाई, हिंदुओं ने तो उठाई नहीं। कोई इतिहास नहीं है कि हिंदुओं ने कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते, लेकिन मुसलमानों ने ये उठाई कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें तो अलग बांटिए, हमारी भूमि अलग करिए, हमारी भूमि अलग करिए। और फिर इसी आधार पर, धार्मिक आधार पर मुसलमान अपने स्वतंत्र रहेगा, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, इसी आधार पर हमारे देश के दो टुकड़े बांट दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया और वहां पर मुसलमान जाकर के रहने लग गए, वो इस्लामिक देश बन गया। अब जब आपने अपना देश, देखिए दो भाई थे जी, दोनों ने अगर बंटवारा कर लिया तो हमारा साफ कहना है कि बंटवारा कर लेने पर जिस भाई ने बंटवारा किया उसको अपनी प्रॉपर्टी में जाकर के रहना चाहिए, वहीं खाना पीना चाहिए, वहीं सोना चाहिए। अब बंटवारा भी कर लिया और हमारे घर में फैले हुए हैं पांव फैला करके, हम तो ये बात उठाएंगे। उन्हें तो फायदा है कि बंटवारा करके वो जगह भी हमारी हो गई और यहाँ पर भी हम कब्जा किए हुए हैं, ये भी हमारी हो गई, उनको तो फायदा है। हमें तो कष्ट है कि जब मुसलमान उधर चले गए तो उधर जाए, हमको आराम से अपना धर्म कर्म करने दे, अपना जीवन जीने दे। हमें दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम ये बात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा भी खून लगा हुआ है। खून लगा है तो बांटा क्यों? कैंसिल करो ना, पाकिस्तान तुम्हारा है, ये जितना हमारा है इतना तुम्हारा भी है, हम कह रहे हैं। लेकिन बंटवारा कर लेने के बाद तुमको अपनी जगह में जाना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, ये बात आगे चल के बढ़ेगी, ये और बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ये नहीं चल सकता है कि आप बंटवारा भी कर लो और हमारे में बने रहो, ये कैसे होगा? वो तो मना कर देंगे, चूल्हा बट गया तो अपने चूल्हे में बना हुआ खाओ, वो तो मना कर देंगे। हाँ, मना कर देंगे क्योंकि उनको फायदा है। घाटा किसको है? कैसे फायदा? जिसको घाटा है वही तो आवाज उठाएगा। हमें घाटा है कि हम आजाद देश हो गया फिर भी अपने मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। काशी में जाइए, देखिए आप, अब आपका देश हो गया, मुसलमान पाकिस्तान लेकर के अलग हो गए, उसके बाद भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। हमारा मंदिर साफ हमको आंख से दिखाई दे रहा है और कहते हैं घुस नहीं सकते हो। परिक्रमा करने के लिए हम गए, हमको रोक दिया गया कि परिक्रमा नहीं कर सकते हो। मस्जिद की बात करें, ज्ञान मस्जिद क्यों कहती हो आप? हाँ, ज्ञान वापी मस्जिद होती है। अरे वहां पर ये शब्दावली आप लोग गलत बोल रहे हैं। जो भी आपकी बात हमारा ये नहीं है, मत बोलिए। ज्ञान वापी मस्जिद नाम की चीज नहीं है कोई। हाँ, तो बना है तो ढांचा वैसा ही बना हुआ है ना। अब मैं तो अंदर गई नहीं हूँ, लोग ही बताते हैं ज्ञान वापी है। और बाहर से तो देखा है, बाहर से देखा है, मस्जिद दिखती है, बाहर से देखा है। बोलो, बोल दो साफ साफ मेरे के सामने की मस्जिद दिखती है। नहीं बोल पाओगी। अब सफेद रंग से पुता हुआ, सफेद रंग से नहीं, उसके ऊपर जो आकृतियां उखाड़ी गई हैं, आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं। मस्जिद में आकृतियां नहीं होती हैं, मंदिर में होती हैं। उनकी दीवारें अपने आप बोलती हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। ये हमारे माथे पर तिलक अपने आप बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं। तो फिर इतने वर्षों क्यों लग गए? मतलब उस चीज को लेकर वर्षों इसीलिए लग रहे हैं कि उन्होंने अपना देश भी बांट लिया है और यहाँ पर भी हमारी छाती पे चढ़े हुए हैं। और आज की सरकारें उनका वोट लेने के लिए साफ साफ बात कह नहीं पाती। हमको भी वोट लेना होता तो हम ही ना कह पाते। कौन सी सरकार? साफ साफ जितनी अभी तक बनी है आजाद भारत के बाद। हाँ, मोदी सरकार जब थी तब अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आपको लगा मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। मोदी सरकार से नहीं बन गया, कोर्ट से बन गया। ये गलत निरूपण नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया तो बन गया। लेकिन मोदी जी, कोर्ट में मोदी जी नहीं गए थे। मोदी जी की पार्टी नहीं गई थी। लेकिन मोदी जी कोर्ट में नहीं गई थी। करती है कि अगर हम लोग नहीं रहते तो फिर नहीं हो सकता। दावा तो कोई भी कुछ भी करता है। दावा तो ये जमीन के वक्फ बोर्ड ने कर दिया है, दावा मात्र से हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट में ये लोग गए ही नहीं। ये लोग तो प्रस्ताव पारित कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित किया गया कि अयोध्या का मुद्दा आस्था का मुद्दा है और आस्था के मामले में कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है। तो कोर्ट गए ही नहीं ये लोग। तो जब कोर्ट ही नहीं गए, आप केस लड़ा ही नहीं आपने, तो आपसे कैसे हो गया? तो इस तरह की उम्मीद की जा रही थी ना कि बाहर से इस बात का एक विचार विमर्श करके रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष तैयार नहीं था इसके लिए। इसीलिए तो कोर्ट में लड़ाई हुई और इसी वजह से तो ज्ञान वापी और मथुरा को लेकर से तो कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोग नहीं मानेंगे, ज्ञान वापी लेकर हम गए हैं और कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। शंकराचार्य ने लड़ाई लड़ी तो राम मंदिर मिल गया। शंकराचार्य लड़ाई लड़ेगा और भी जगह मिलेंगी, सब मिलेंगी। जो हमारी है सब हमारी है। हम हर वो जगह लेकर के रहेंगे जो हमारी है, और जो हमारी नहीं है उसको हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे। हमारा साफ कहना है। 30,000 के करीब, हम कहते हैं 3 लाख हो, 30 लाख हो, 3 करोड़ हो, 3 अरब हो या 3 हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना लड़ाई अकेले कैसे लड़ेंगे? हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। शंकराचार्य अकेला होता है? समस्त सनातन धर्मियों का गुरु है, शंकराचार्य अकेला नहीं होता है। न्याय का सिद्धांत है देवी जी, न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि तात्कालिक परिस्थिति में कोई भी निर्णय तत्काल के लिए ले लो, वो अंतरिम होता है। आप
किसी चीज को यथास्थितिवाद को अंतिम नहीं बना सकते हो। ये कहते हैं कि सदा सदा 1947 में जो था वही रह जाएगा, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिन के लिए 2 महीना 4 महीना जब तक विचार हो रहा है तब तक के लिए अंतरिम रूप से स्टेटस को कर सकते हो। पहले तो संसद जाना पड़ेगा ना आपको, फिर मोदी जी से बोलना पड़ेगा कि चेंज कीजिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप मोदी जी को बोलना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा ये? हमारी सरकार हम ले आएंगे। कौन सी सरकार है? हमारी होगी। आपकी मोदी जी आपकी सरकार नहीं है? कहाँ है हमारी? वो लोग कहते हैं परिक्रमा करने जा रहे थे, हमको रोक दिया परिक्रमा करने से। ऐसे हमारी सरकार है ज्ञानवापी में। हाँ, तो ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है ना? परिक्रमा करने पे तो रोक कहाँ है? कौन से कोर्ट ने कहा कि परिक्रमा नहीं हो सकती? क्यों रोक दिया हमको? परिक्रमा करने पे कौन सी रोक है? किस कोर्ट का ऑर्डर है बताओ? काशी विश्वनाथ मंदिर में जाके परिक्रमा करके आपको भी ज्ञानवापी मिला था परिक्रमा करने के लिए। अरे भाई वही हमारा मूल मंदिर है, वही हमारा मूल मंदिर है। जब उसको तोड़ दिया गया था सैकड़ों सालों तक हम वहीं पर परिक्रमा करते रहे हैं और आज भी करते रहे। फव्वारा बताता है, आप कह रहे हैं वही ठीक है, फव्वारा उनकी दृष्टि में है ना। हाँ, हमारे जो भगवान शंकर हैं उनकी माथे से गंगा निकली हुई है, तो जो उनको देवता और शंकर और गंगा नहीं मानता होगा उसके लिए तो फव्वारा ही है ना, और क्या है? वो भगवान नहीं मानते शिव जी को, गंगा नहीं मानते कि सिर से निकल सकती है, इसलिए उनको तो फव्वारा ही दिखेगा ना। कहीं शंकर जी की मूर्ति बैठा दो, उसके माथे से गंगा की धारा निकल रही है, तो उसको जो व्यक्ति इस संस्कृति को नहीं जानता वो फव्वारा ही तो कहेगा। तो मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। शिव है मतलब मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपको रोक देते हैं जब आप मोदी जी को आप लोग ला देते हो ताकि हम बोले और उनको बाद में आप लोग दिखाओ कि हम तो उनके विरोधी हैं। हमारा सवाल मोदी जी से नहीं है, हमारा सवाल उस व्यवस्था से है जो व्यवस्था हमको हमारे अधिकारों में जाने से रोक रही है, और हम अपनी हमारा जो हक है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप व्यवस्था को बदल देंगे जो हमको हमारे अधिकारों को लेने से रोक रही होगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।